नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और इस साल आप 2027 में मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड से, तो हम देख सकते हैं गणित का मॉडल पेपर लेके आ गए हैं। अगर अभी तक आपने गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा गणित का 100 में 100 तैयारी करवा दूंगा। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, 30 से 40 मिनट समय दे दीजिए। 30 से 40 मिनट में आज मैं आपको पूरा तैयारी करवा दूंगा। गणित का सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपका 4 हो जाएगा। संयुक्त संख्या का मतलब हुआ उसमें 1 से भाग लगना चाहिए, स्वयं से भाग लगना चाहिए, उसके अलावा भी किसी और संख्या से भाग लगना चाहिए, तभी संयुक्त संख्या कहलाएगा। तो 4 जो है, 4 में देखिए 4 का गुणनखंड करिएगा तो 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। तो कम से कम 3 संख्या से भाग लग रहा है, तो यही हमारा सबसे छोटी संयुक्त संख्या हुआ, ठीक ना, क्योंकि 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला का सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर का रहा कि पाई है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरा समय दीजिएगा तो पूरा तैयारी हो जाएगा आपका, ठीक ना। 30 से 40 मिनट समय दीजिए, मैथ का पूरा तैयारी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, बताइए अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या वह होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब जैसे यहाँ कटाएंगे 3 एका 3, 3 चौके 12, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको कटाएंगे 2 एका 2, 5 दूनी 10, अब 1/√5 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो बाहर निकल जाएगा वर्गमूल रूट से, 5 नहीं निकलेगा। तो बी जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है, ठीक ना। तो बी राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर है तो संख्या है। 2 संख्या का लसा और मौसा कब बराबर होगा? जब संख्या भी बराबर होगा। मान लीजिए 4 और 4 का कह दे लसा मसा निकाले तो दोनों बराबरे निकलेगा। 2 का लसा मसा निकालना है तो दोनों बराबरे निकलेगा। 8 का लसा मसा निकालेंगे तो 8 निकलेगा। तो दोनों संख्या जब बराबर होगा तब उसका लसा और मौसा बराबर होगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर कह रहा है कि 0.29 पे रेकरिंग लगा हुआ है, क्या है इसका मान कितना निकलेगा? तो देखेंगे जय गो संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 नीचे डालना है। पहले 29 है तो 29 लिख देंगे। अब देख रहे हैं कि 1 2 संख्या पे वार लगा हुआ है तो 2 को 9 उतार देंगे, ठीक ना। ऊपर में घटता है, क्या घटता है? जिस संख्या पे वार नहीं है उसको घटाते हैं। तो यहाँ 0 पर वार नहीं है तो 0 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 29 में से 0 घटेगा तो 29 से हो जाएगा, और बटे में 99, यानी 29/99, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का सवाल जो भी दिखे आसानी से बन जाएगा। जय गो संख्या पे वार रहेगा उतना 9 नीचे डालिए, और जिस पे वार नहीं है उतना संख्या ऊपर घटा दीजिए, ठीक ना, टोटल में से। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इस पर स्क्वायर डाल देंगे तो हो जाएगा 1 - √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा तो 4 एका 4 घटा 3, 4 में से 3 घटेगा 1/4, 1/4 निकलेगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए पूरा सलूशन मैं आपको बताऊंगा, बस समय देखिए, पूरा देख लीजिए, गणित का पूरा तैयारी आज आपका हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत उसका होगा
जिसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में रहे, या केवल 2 पर पावर m या केवल 5 पर पावर n रहे, ई शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए हर के गुणनखंड में तो वो शांत हो जाएगा। देखिए तो यहाँ चेक करिए, 7 40 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 दूना 40, क्या आ गया 7 7 और 1 2 3, 2 पर पावर 3 गुना 5, तो कुछ नहीं है तो पावर 1 लिख सकते हैं। तो इस रूप में देखिए आ गया ना 2 और 5, तो 2 और 5 आ गया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या केवल 2 भी रहता तो शांत होता, केवल 5 भी रहता तो शांत रहता। हमेशा हर के गुणनखंड में चेक करना है कि या तो 2 या 5 दोनों एक साथ आ जाए या दोनों अलग अलग आ जाए तो शांत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में ही हमारा 2 और 5 आ गया तो ये शांत हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार ओ शांत है। क्या कह रहा है, ओ शांत है। फिर हम चेक करेंगे कि हर के गुणनखंड में 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में आता है या नहीं। तो ये हो जाएगा 5, 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें केवल 2 आ रहा है, ठीक ना। इसको तोड़ेंगे 6, 5 तिया 15। अब इसमें कहिएगा कि 3 आ गया तो ये ओ शांत हो जाएगा, नहीं शांत तो भी शांत होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ 6 में 15 से भाग देंगे तो पूरी कट जाएगा तो ये शांत हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसा संख्या होता है जो पूरी नहीं करता है, इसीलिए उसे वो शांत कहा जाता है। ये पूरी कट जाता है, ठीक ना। 15 से भाग दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब इसको तोड़ेंगे सी को, तो देखिए 19/512 को तोड़िए तो 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 1 यहाँ 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से तोड़ेंगे। फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 8 दूनी 16, 2 से तोड़ेंगे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से तोड़ेंगे 32, फिर 2 से तोड़ेंगे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 8, फिर मतलब 2 ही आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 2 आएगा तो 2 पर पावर 9, तो 2 आ गया तो ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। लेकिन हमें कह रहा है ओ शांत बताने के लिए, तो ओ शांत जो है हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 343 को तोड़ेंगे तो 7 से तोड़ेंगे, 7 चौके 2800, 7 नंबर 63, 7 7 7 7 आ गया तो ये ओ शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ शांत। सिर्फ शांत कौन होता है, हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए तो शांत होगा, या केवल 2 या केवल 5 आ जाए तो शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 भी आ रहा है तो वो शांत होता, लेकिन ऊपर में 6 है तो 6 में पूरी भाग लग जाता। वही अगर यहाँ 7 रहता तो वो शांत ही कहलाता, ठीक ना। तो ऊपर वाला संख्या में भी चेक करना है कटता है या नहीं, ठीक ना। अब कैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ ध्यान दीजिएगा। 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 तिया 6, अब 15 को 5 तिया 15, 3 3 कट गया, ठीक है ना। 3 3 कट गया तो 2/5 बचा तो इस शांति होगा ना। तो यहाँ इस चीज़ पर भी ध्यान देना है, कहीं ऊपर वाला तो कट तो नहीं रहा है, ठीक ना। अगर कट गया, ठीक ना, तो वो जो है, अब मान लीजिए यहाँ 3 3 कट गया तब शांति बचा ना, वही 3 3 नहीं करता तब वो शांत होता। अगर यहाँ 7 रहता तो वो शांत कहलाता। तो ऊपर नीचा ध्यान देना है कहीं कट तो नहीं रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 400 को हम लोग तोड़ेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4 0, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 1 2 0 100, 2 से तोड़ेंगे 50, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 25, फिर आ जाएगा 5 25। तो ये आ गया कितना, 2 पर पावर 1 2 3 4 गुना 5 1 2, 5 पर पावर 2। हमें कह रहा है 5 का घात, 5 का घात क्या आया, 2 आया, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर।
10 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा मस 130 15 का मस x हुआ है तो x, y बराबर x, y बराबर इसमें जो है यहाँ ऑप्शन होगा 15 और 10, यहाँ 8 10 होगा और यहाँ जो है 15 8 होगा ऑप्शन और 130,8 होगा। अब इसका आंसर निकलेगा। अब यहाँ बैठाइए, कह रहा है कि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 का मौस 130 में मौस x, y हो तो x, y का मान x, y का मान हमसे पूछ रहा है। एक 130 का मौस कितना आएगा निकाल के चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ 130 में इससे भाग लगाया है, जब तक पूरा पूरी ना कटे भाग लगता है। फिर हम क्या करेंगे 15 में भाग लगाएंगे, किससे 10 से, 10 एका 10 प्लस 5, ठीक। फिर भाग लगेगा 10 से लगाएंगे, 10 में 5 एका 5 प्लस 0, 5 दूनी 10 प्लस 0, तो इसका 15,10 आंसर आएगा। ये राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि इसका मौस x, y हो तो, इसका मौस x, y हो तो इसका मौस x और y दिया है 130 और 15 का। यहाँ देखिए 1 मिनट फिर से मैं समझा देता हूँ कि 130 का मौस इतना बराबर मौस x, y, तो ये 130 और 15 ई दोनों का मौस दिया है ना 130 और 15 का, ठीक। तो 130 और 15 का दिया है तो हम फिर इसमें भाग देंगे ना, तो 15 बराबर लिखेंगे ना 10 एका 10 प्लस 5। अब ई दोनों हो गया आपका x, y, यानी कि ए राइट आंसर होगा 15,10। यहाँ 15,10 हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक है। तो 125 को जब हम तोड़ेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से तोड़ेंगे 5 25, यानी 2 गो मिल के वर्गमूल से बाहर निकलेगा 5 गुना 5 गुना 5, 2 गो मिल के बाहर निकलेगा, एगो रूट में रह जाएगा, तो रूट 5 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य संख्या वह होता है जिसमें कि दो संख्या में अलग अलग संख्या से भाग लगे, जैसे 9 में 3 से लगेगा, 16 में 4 से लगेगा, अलग अलग संख्या से भाग लग रहा है, तो यही हमारा सह अभाज्य हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या होती है, तो रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या 1 होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा, उस पर पावर कुछ भी नहीं होता है, ठीक। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है बहुपद x-1 का शून्यक है। x-1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर +1 हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा।
शून्यक जब भी होता है एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। तो अल्फा बराबर -4 हो गया और बीटा बराबर 7 हो गया। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बैठाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ना है। जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस है इसमें, तो 7 में से 4 घट जाएगा 3 बचेगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब -4 गुना 7 करना है तो -28 आ जाएगा। अभी आपका अल्फा प्लस बीटा का मान निकला 3, तो 3x यहाँ है प्लस प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 28। ये आंसर हो गया एक्स स्क्वायर -3x -28। एक्स स्क्वायर -3x -28, एक्स स्क्वायर -3x -28 सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 का एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5, 6 है तो द्विघात बहुपद है। शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 5, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 6। द्विघात बहुपद निकालना है, वही सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 है, इसमें एक्स लगेगा तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर -5x माइनस 6 ये नहीं होगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 ऑप्शन बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का रहा है, यदि बहुपद y स्क्वायर -6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान। देखिए y स्क्वायर का गुणांक जो होता है a होता है, तो a के बराबर कुछ नहीं है तो 1 है। y का गुणांक जो है b होता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा -6 और अचर पद c होता है यानी 8। तो अल्फा इंटू बीटा का मान करा निकालें, इसका सूत्र होता है c/a, c के जगह 8 है, a के जगह 1 है यानी 8 हो जाएगा। 8 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का रहा है, बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 में 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 तो f -1 का मान, मतलब जहाँ x है वहाँ -1 रखना है मान, x के जगह -1 रखना है। क्या है 3x स्क्वायर, x की जगह -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर -7x, x की जगह -1 रखेंगे प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 9, 7 3 10 2 12 आ जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कर बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक है, तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर जाके +3 होगा, एक्स बराबर √3 हो जाएगा। तो एक बार प्लस में √3 एक बार माइनस में √3, ठीक ना। यहाँ देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।